हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया था इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ राइल अमीन। उसमें हम कर चुके थे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है वो तो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है वो बेसिसिटी को घटाते हैं। हमें उसका रीज़न भी पता चल चुका है। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट था जो बेस स्ट्रेंथनिंग इफ़ेक्ट है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का इफ़ेक्ट है किसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होता है देन एट मेटा पोजीशन। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से यदि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो पैरा आइसोमर की ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू मेटा। ठीक है, जैसे कि देखो ये पैरा आइसोमर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है OCH3, ये मेटा आइसोमर है ये। अब देखो पैरा आइसोमर है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है क्योंकि पीकेबी वैल्यू क्या है, ये पैरा एनिसिडीन है, इसकी पीकेबी वैल्यू है 8.71, मेटा एनिसिडीन की है 9.80। हमें पता है कि यदि पीकेबी वैल्यू कम होती है तो बेसिसिटी ज़्यादा होती है। तो इसको समझने के लिए हम करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा एनिसिडीन। तो ये पैरा एनिसिडीन है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये है फोर्थ। नेक्स्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेटा एनिसिडीन। इसकी भी ऐसे ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो जो पैरा एनिसिडीन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, जो ये वाली स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में देखो उस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आया है जिसके साथ कौन अटैच है, NH2 अटैच है। यानी इस कार्बन पे नेगेटिव है जिसके साथ कौन अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है। तो इसका सीधा सा इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जो यदि मिथॉक्सी ग्रुप कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे है, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। यदि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मीन बेसिसिटी बढ़ेगी। मेटा एनिसिडीन में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है जिसमें उस कार्बन पे नेगेटिव आया हो जिसके साथ NH2 अटैच है। तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी नहीं बढ़ा पाएगा OCH3, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। इसके अलावा कि जो ग्रुप होते हैं जैसे कि मिथॉक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, इन सब के दो इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट बोलते हैं जिसको। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट यानी +R इफेक्ट। लेकिन यदि ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता है पैरा पोजीशन पे तो इनका जो +R इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है -I इफेक्ट से। तो हम बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। और साथ में जो मिथॉक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी है, NH2 ग्रुप यदि प्रेजेंट होते हैं मेटा पोजीशन पे तो ये कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, केवल -I इफेक्ट लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट तो इनका लगेगा ही नहीं। तो इस -I इफेक्ट से क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। यदि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो वो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेस ईजिली अवेलेबल होंगे प्रोटोनेशन के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि मेटा मिथॉक्सी एनिलीन या मेटा एनिसिडीन वीकर बेस होगा देन पैरा मिथॉक्सी एनिलीन या पैरा एनिसिडीन। या हम बोल सकते हैं कि जो बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का वो कहाँ ज़्यादा होगा,
पैरा पे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। अब है कि जो बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, वो कहाँ पे ज़्यादा होता है? ये भी पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होगा मेटा पोजीशन की बजाय। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। कहाँ घटाएगा? पैरा आइसोमर में ज़्यादा घटाएगा एज कंपेयर टू मेटा आइसोमर। यानी पैरा आइसोमर वीक बेस होगा, मेटा आइसोमर स्ट्रॉन्ग बेस होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ये है, ये पैरा नाइट्रोएनिलीन है, ये मेटा नाइट्रोएनिलीन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? मेटा नाइट्रोएनिलीन। यानी पी के बी वैल्यू क्या है इसकी? 13.02। इसकी पी के बी वैल्यू कितनी है? 11.55। पी के बी वैल्यू कम, यानी बेसिक नेचर उसका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसको पढ़ने के लिए भी हम, इसको समझने के लिए भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते हैं पैरा नाइट्रोएनिलीन की और साथ में मेटा नाइट्रोएनिलीन की। अब देखो इसकी जो पैरा नाइट्रोएनिलीन की कितनी स्ट्रक्चर है? 1 2 3 4 और ये लास्ट में है 5। मेटा नाइट्रोएनिलीन की कितनी है? 1 2 3 और लास्ट में 4। अब जो पैरा नाइट्रोएनिलीन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें देखो हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर, ए वाली, ठीक है, जिसमें जो कैरी करती है नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन टू विच NO2 ग्रुप अटैच। यानी इसमें नेगेटिव चार्ज आया है उस कार्बन के ऊपर जिसके साथ कौन अटैच है? NO2 ग्रुप अटैच है। तो इस वजह से क्या होगा? दिस स्ट्रक्चर डायरेक्टली क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगी नाइट्रोजन एटम की। जो अमीनो का नाइट्रोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करेगी? बाय पुशिंग द इलेक्ट्रॉन को पुश करके फ्रॉम NH2 ग्रुप टू NO2 ग्रुप। यानी इसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन पुश हुए हैं NH2 ग्रुप से NO2 ग्रुप की साइड, तो जिससे क्या होगी? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। लेकिन मेटा नाइट्रोएनिलीन में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी है ही नहीं। तो इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो NO2 ग्रुप है उसके दोनों इफेक्ट होते हैं -I एंड -R इफेक्ट, ठीक है। लेकिन यदि NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है मेटा पोजीशन पे तो केवल वह एक ही इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट यानी -R इफेक्ट से नहीं निकाल पाएगा। लेकिन यदि पैरा पे है तो दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, -I इफेक्ट से भी और -R इफेक्ट से भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे सबसे कम होगी? कहाँ पे होगी? जहाँ पे दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालता है। कौन सी पोजीशन से निकाल लेगा? यदि पैरा पोजीशन पे है तो पैरा आइसोमर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन की ऑफ अमीनो ग्रुप सबसे कम होगी एज कंपेयर टू मेटा। तो हम बोल सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो मीन वो ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा प्रोटोनेशन के लिए, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि पैरा नाइट्रोएनिलीन ये वीकर बेस है देन मेटा नाइट्रोएनिलीन। अब हम करते हैं बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा टोलुडिन एंड एनिलीन। टोलुडिन का ही मानो, तो इसमें देखो मिथाइल ग्रुप है, उसके कौन से इफेक्ट होते हैं? +I इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन वाला,
तो यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कोई भी तो कहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाएगा, पैरा पे, फिर मेटा पे। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन है वो लेस बेसिक होगा देन एनिलीन। तो ये ऑर्डर होगा, पहले पैरा आइसोमर, पैराटोलुडिन, फिर मेटाटोलुडिन, फिर एनिलीन, और सबसे वीक बेस होगा ऑर्थोटोलुडिन।